तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर से। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पक्का आएंगे बेटा। नोबल पीस प्राइज अवार्ड, नोबल प्राइजेस जो है बेटा वहां से क्वेश्चन कहने के बनेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा नोबल प्राइज इन योर फिजियोलॉजी और यू कैन से मेडिसिन। बेटे मेडिसिन के अंदर 3 लोगों को इस बार नोबल प्राइज अवार्ड दिया गया है। बच्चों उसमें कौन कौन है बेटे? मैरी ई ब्रोनो, फेड रैमस्टेल एंड शिमोन सिकागुची को दिया गया है। इन तीनों पर्सन को किस डिस्कवरी में अवार्ड दिया गया है? ऑन दी पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस को लेके बेटा अवार्ड दिया गया है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग अवार्ड की बात करते हैं, जो कि अगेन नोबेल प्राइज अवार्ड है। किसका? फिजिक्स के अंदर है। तो बच्चों फिजिक्स के अंदर अवार्ड किसको मिला है? जॉन कार्ले को बेटा मिला है, मिचेल एच डोवरेट को मिला है एंड जॉन एम मार्टिन्स को मिला है। ये 3 प्लेयर्स को अगेन हमारे 3 इंपॉर्टेंट पर्सन को फिजिक्स में अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पहले ही कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। नाउ किस चीज की डिस्कवरी में दिया गया है? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटनाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बेटा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। बच्चे केमिस्ट्री के अंदर 3 अगेन लोगों को अवार्ड दिया गया है। सुसुमू टिकागवा, रिचर्ड रॉबर्टसन एंड ओमर एम यागी को अवार्ड दिया गया है। किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए बेटा अवार्ड दिया गया है। तो बेटा ये हो गया हमारा केमिस्ट्री को लेके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बेटे लिटरेचर का अवार्ड किसको दिया गया है? बेटा यहां पे अवार्ड दिया गया है लेस्लोलो कजन होराइकिया। बच्चों थोड़ा टिपिकल नेम है, हो सकता है पढ़ने से थोड़े ऊपर नीचे हो रही होगी, बट बच्चों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटे इनको किस लिए दिया गया है? आपका लिटरेचर में बेटा अवार्ड दिया गया है। एंड ही इज फ्रॉम वेयर? ही इज फ्रॉम योर हंगरी। नेक्स्ट बच्चों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोबेल पीस प्राइज अवार्ड। बच्चों ये काफी न्यूज में था। नोबेल पीस प्राइज अवार्ड बेटा वेनेजुएला की एक डेमोक्रेटिक यू कैन से एक्टिविस्ट है, उनको अवार्ड मिला है। उनका नाम है बेटा मारिया कोरोनिया मचादो। ये इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि इन्हीं लेडीज ने अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रंप जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनको उन्होंने गिफ्ट किया था, बट अल्टीमेटली कमेटी ने क्या बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। और एज वेल एज यू नो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएसए ने पिक कर लिया था। तो बेटा कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है। तो बेटा हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज इन योर इकोनॉमिक्स। बच्चों इकोनॉमिक्स के अंदर अगेन 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है। बेटा वो हैं आपके लिए जोएल मैक्यार, फिलिप्स एगियन एंड पीटर हेविट को दिया गया है फॉर द एक्सप्लेनिंग हाउ इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ड्राइव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। बच्चों ये अगेन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स को लेके। नौ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं आगे के करंट अफेयर्स को लेके। नौ बच्चों यहाँ पे अक्टूबर मंथ में हम ये देख पा रहे थे बेटा एक साइक्लोन ने इंडिया को हिट किया था। उस बेटा साइक्लोन का नाम दिया गया मोंटा, जो कि बे ऑफ बंगाल में बना, आंध्र प्रदेश एंड बाकी सब रीजन पे हिट किया। मेरे लिए क्वेश्चन ये बनता है सर ये मोंटा साइक्लोन कौन सी कंट्री के नेम से लिया गया है? तो बच्चों यहाँ पे बनेगा हमारे लिए थाईलैंड इज दी आंसर बेटा बन जाएगा। तो थाईलैंड से बच्चों ये नाम मोंटा लिया गया है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा इंडिया की एक डिस्ट्रिक्ट है जो इसका नाम है बलोद। बेटा बलोद इंडिया की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गई है, जो कि कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट नेम हो गया। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है छत्तीसगढ़ एज ए स्टेट की फॉर्मेशन कब की है? बच्चों वो है ईयर 2000, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गई थी। नौ अगला क्वेश्चन ये भी माइंड में बन रहा है जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों छत्तीसगढ़ के करंट पीएम आपके सीएम कौन है? तो बच्चे छत्तीसगढ़ के करंट सीएम कौन है आपके? डॉक्टर विष्णुदेव सहाय इज द करंट सीएम ऑफ योर छत्तीसगढ़, जिसको बेटा आपको नोट जरूर करना चाहिए। नौ बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। बेटा स्टेट का नाम है मणिपुर। बेटा मणिपुर का एक लोकल फेस्टिवल है
कल्चरल फेस्टिवल है, उसका नाम है मीरा हाओ चोंगबा फेस्टिवल। तो एग्जामिनर कैन आस्क ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट से लिंक है? बच्चों मणिपुर आ गया बेटा। वी ऑल नो कि मणिपुर ही वो स्टेट थी, पहली इंडियन स्टेट थी जहां पे सबसे पहले इलेक्शंस हमारी कंट्री में कंडक्ट हुए थे ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर, और हमारी इंडिपेंडेंस के बाद। एक पॉइंट, मणिपुर अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि मणिपुर में बहुत सारे बेटा क्या चल रहा है, आपका अनरेस्ट चल रहा है, पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा है ना। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। रिसेंटली वहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही मणिपुर के बेटे न्यू सीएम भी अपॉइंट हुए हैं। तो बेटे वहाँ पे न्यू सीएम कौन अपॉइंट हुए हैं? बेटे न्यू सीएम आपके अपॉइंट हुए हैं खेमचंद सिंह, जो कि एक इंपॉर्टेंट नेम बनता है। इवन बेटा मणिपुर की अगर हम ज्योग्राफी से बात करें तो आई कैन से दैट बेटे मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट लेक है, उस बेटा लेक का नाम है आपका लोकतक लेक। क्या नाम है बेटा? लोकतक लेक। लोकतक लेक इज द ओनली लेक इन द वर्ल्ड विच इज नोन फॉर योर फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये है आपका क्वेश्चन कि ओनली लेक इन दी वर्ल्ड विच इज नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड इज कॉल्ड एज योर लोकतक लेक, जो कि मणिपुर में है। बेटा मणिपुर से एक और चीज मैं लिंक कर सकता हूं, मणिपुर एज ए स्टेट की फॉर्मेशन कब की है बच्चों? वो है आपकी 1972। और आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा भी है एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट फॉर्मेशन को लेके। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैपल्स। बच्चों जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं, इंडिया का ओरिजिन बेटा क्या आ गया है? मैपल्स आ गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन हमारे लिए कहीं ना कहीं बन सकता है। तो मैपल किससे लिंक हो गया बेटा? ये नेविगेशन ऐप है, लाइक ए गूगल। ओके बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट के बारे में, दैट इज योर पीएम सेतु स्कीम। बेटा पीएम सेतु स्कीम बेटा हमारे आईटीआईज जो हैं उनको अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। बेटा ये जो आपका स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म पहले बात ये बनती है स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग, अपग्रेडिंग थ्रू आईटीआईज। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट स्कीम की एब्रीविएशन है, आपको बेटा इसका पता होना चाहिए। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कहीं ना कहीं चली जा रही है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का मिनिस्टर कौन है करंट? बेटा करंट मिनिस्टर है आपके जयंत चौधरी जी। तो बेटा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट बन रहा है हमारा उड़ान स्कीम। उड़ान इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। बेटा ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू लॉन्च हुई थी। नो बेटा मोटिव बच्चों यहाँ पे यही था कि हमारे जितने भी टाउन बी सिटीज़ हैं, टाउन एज हैं, मतलब जितने भी टाउन्स हैं उनको रीजनली कनेक्ट करना किसके थ्रू? एयरवेज के थ्रू। तो बेटा वहाँ पे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, एक आपके लोकल एरियाज को कनेक्ट करना, जिसकी हेल्प से हम लोग टूरिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं। एंड बेटा नायडू जी इसके करंट क्या है? आपके एविएशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पीएम श्री, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नाउ बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू हो रही है, जिसके बेटा करंट मिनिस्टर कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मोटिव क्या है सर? आपको अपग्रेड करना है गवर्नमेंट स्कूल्स को एंड उनको मॉडल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे एंड उनको कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं एंड बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है। पीएम श्री स्कूल इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट है बेटा फिलीपींस, एक जो कि आसियन कंट्रीज का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का पार्ट है। पहली एशियन कंट्री बनी है जिन्होंने बेटा हमारे फर्स्ट कोरल कायरो बैंक की बात की है। बच्चों आपने शायद सुना होगा कोरल रीफ्स के बारे में। तो कोरल रीफ्स आर दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे ओशंस में मिलते हैं, उन्हीं को बचाने के लिए ये बैंक बनाया गया है। एंड ये बैंक क्या करेगा? कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करने के लिए ये इस सिस्टम को बनाया। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने ये बन सकता है, कोरल साइरो बैंक रिसेंटली बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है फिलीपींस। बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा इंडिया और यूके का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। सर ये क्या है? अभी रिसेंटली इंडिया और यूके के प्राइम मिनिस्टर दोनों मिले एंड हमने यूके के साथ बच्चों सीएटा आपका साइन किया है, जो कि हमारे ट्रेड्स को बढ़ाने का काम है, जिसके थ्रू इंडिया एक अच्छा ट्रेड कहीं ना कहीं करेगा यूके के साथ। मेरे लिए बेटा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, करंट यूके के आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है?
बच्चों वो हैं आपके कैमल स्टैमर, जो कि इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बन सकता है। बच्चों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटे नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली खफाला सिस्टम को बेटा बंद किया है। सर खफाला सिस्टम क्या है? सर खफाला सिस्टम कहीं ना कहीं जो हमारे माइग्रेंट्स लेबर हैं, जो भी सऊदी अरेबिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो माइग्रेंट लेबर्स जाते थे, उन पे ऑपरेसिव कहीं ना कहीं चीज़ें रहती थी, तो उन सबको ख़त्म करने के लिए दे एंड्स दी खफाला सिस्टम। तो एग्जामिनर कैन आस्क खफाला सिस्टम कौन सी कंट्री से लिंक है? तो बच्चों वो है आपका सऊदी अरेबिया से। बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आशियन कंट्रीज से लिंक है। बच्चों आशियन कंट्रीज की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बच्चों फुल फॉर्म है। अभी तक बेटा आशियन कंट्रीज की 10 मेंबर कंट्री थी, 10 मेंबर कंट्रीज थी। 10 मेंबर कंट्रीज की बात करें तो वी कैन से डेट बच्चों यहाँ म्यांमार, यू कैन से थाईलैंड, वी कैन से कंबोडिया, वी कैन से वियतनाम, वी कैन से लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी दरुसलाम एंड फिलीपींस। बच्चों ये 10 कंट्रीज जो है थी आपका आसियान मेंबर्स का पार्ट है, ठीक है। नाउ रिसेंटली बेटा क्या हुआ है, एक और कंट्रीज का मेंबर बन गया है। तो बेटा 11 कंट्रीज के मेंबर बन गई है। 11th कंट्री कौन सी है बेटा? ताइमोर, ईस्ट ताइमोर अभी रिसेंटली आसियान मेंबर ग्रुप का पार्ट बना है। आसियान ग्रुप की बात करें तो आसियान ग्रुप जो है आपका 1967 में बना, जो कि हमारी बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जो थी 1967 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बन सकता है। एंड इंडिया का लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट आसियान से ही लिंक है, क्योंकि इंडिया अपना ट्रेड इन कंट्रीज के साथ बढ़ाना चाहता है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेटा कौन आए हैं? हमारे सूर्यकांत जी आए हैं। बच्चे सूर्यकांत जी हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पता लग गया। हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस? जो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड जो भी बेटा हमारे सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, बेटा वही इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। एक मेक श्योर वन थिंग, जितने भी सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं, वो सारे अपॉइंट किसके थ्रू होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस। बच्चों कॉमनवेल्थ कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे बेटा कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज थी जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं कॉलोनी बनाई हुई थी, तो उन्हीं का एक ग्रुप बना। तो बेटा रिसेंटली 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बेटा हमारी कंट्री के हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। बच्चों एक और क्वेश्चन तो लग गया, ओम बिरला हमारे क्या है? लोकसभा के स्पीकर हैं। न्यूज़ में थे क्योंकि रिसेंटली अभी इनके खिलाफ यू कैन से रिमूवल का मोशन बेटा लेके आए थे, बट वो पास नहीं हो पाया। तो अगेन ये भी न्यूज़ में है। तो बेटा ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ? बेटा ये हुई आपकी बारबडोस में हुई, जो कि अगेन हमारा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। एंड आपके नॉलेज के लिए बेटा लोकसभा का स्पीकर वही बनेगा जो कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, उन्हीं में से उनका एक सीनियर लीडर मेंबर लोकसभा का बेटा स्पीकर बनता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट COP30 क्लाइमेट समिट। सर COP30 क्लाइमेट समिट बेटा कहाँ पे हुई? ब्राजील में हुई। और बेटा कहाँ पे हुई? बेलम में हुई, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा पहली अर्थ समिट जो थी 1992 में हुई थी, वो बेटा ब्राजील में हुई थी, बट वो हुई थी रियो दी जेनेरियो में। बट बेटा ये COP30 कहाँ पे हुई है? बेलम में हुई है बेटा, ब्राजील में हुई है। एंड मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट हमारी चीज़ें यहाँ पे ये भी बन सकती हैं, जब हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं तो बेटा ब्राज़ील एक इम्पॉर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? लूला दा सिल्वा है। रिसेंटली बेटा अभी काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, तो डेट कैन बी अनदर ए क्वेश्चन। अब बच्चों कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं और नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जिसको मैं यहाँ कवर करता चलूँगा, जो अक्टूबर मंथ में हुई है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनता ही बनता है। बेटा कौन एक्सरसाइज? बेटा कौन एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? इंडिया और यूके के बीच में हुई है, जो कि बेटा हमारे ऑफ कोस्ट ऑफ इंडिया में हुई है, मीन्स अरेबियन सी रीजन में बेटा कहीं ना कहीं हमारी हुई है। इस एक्सरसाइज में कोई और बाकी कंट्रीज में इन्वॉल्व थे, लाइक नॉर्वे और जापान ने भी पार्टिसिपेट भी यहाँ पे किया था। नौ बच्चों
ऑस्ट्रा हिंद इज अगेन ए मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि बेटा हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बेटा, एंड ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई बच्चों? ये एक्सरसाइज हुई हमारी पर्थ में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई। नेक्स्ट है हमारे लिए समुद्र शक्ति, अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि हमारी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी। ये कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में हुई, आंध्र प्रदेश रीजन में। नेक्स्ट है बच्चा हमारा जिमेक्स। जिमेक्स भी अगेन एक हमारी मरीटाइम एक्सरसाइज है जो किसके बीच में हुई? इंडिया और जापान के बीच में हुई, जो कि हुई कहाँ पे बच्चों? हमारा जापान में ही हुई। नाउ इंपॉर्टेंट, इसरो ने रिसेंटली वोयमित्रा नाम से इंडिया का पहला स्पेस ह्यूमैनाइट तैयार किया है। किसके लिए किया बेटा? गगनयान के लिए आपने तैयार किया है, एंड बोला जा रहा है 2027 तक इस मिशन को पूरा किया जाएगा। अगेन स्पोर्ट्स से बेटा इंपॉर्टेंट है मोरक्को। बच्चों मोरक्को की बात किया जाए तो बेटा मोरक्को ने रिसेंटली अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप बेटा जीता है, जो कि वर्ल्ड कप बेटा हुआ कहाँ था? सेंटियागो चाइल में हुआ था। और जीता किसने? मोरक्को ने। हराया किसको? अर्जेंटीना को बच्चों हराया। जैसे आपने मैंने बात की थी कॉमनवेल्थ, तो बेटा अगेन कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट एक न्यूज में भी आ गया है बेटा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की बेटा कहाँ पे होने वाली है? सर इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया सेकेंड टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा, क्योंकि इंडिया ने पहले 2010 में बेटा कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। इस बार अहमदाबाद गुजरात बेटा इसको मेनली होस्ट करने वाला है। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट वन मोर, रिसेंटली सचिन तेंदुलकर ने एक ब्रांड लॉन्च किया है। उस ब्रांड का बेटा नाम क्या है? 10XU, जो कि बेटा क्या है? स्पोर्ट्स वियर का एक ब्रांड है। ठीक है बच्चों।